कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन, वबा मजीद 98 जिंदगियां निकल गई। 4,974 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 53,127 हो गई। 2,148 मरीज सेहतयाब हुए। वजीर आजम के मामले खसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान फिर रद्द कर दिया। मुल्क भर में तमाम इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद। 8% शरह से जायद केसेस वाले इस्लाम में इतलाक होगा। मास्क के इस्तेमाल पर मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। कराची आज दूसरे रोज भी हीट वेव के जेर असर रहेगा। आज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का है। 4 अप्रैल से दिन में समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जो भी अवाम के मफाद को नुकसान पहुँचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। सट्टेबाज, कब्जा और शुगर माफिया ने गरीब अवाम की जेबों पर डाका डाला। पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं। हुकूमत का साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को अहम जिम्मेदारियाँ देने पर गौर। वज़ारत ख़जाना में किरदार से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाए जाने की भी तजवीज़। मुशीर ख़जाना बनाए जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवा कर मुस्तक़बिल वज़ीर ख़जाना भी बनाया जा सकता है। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का अपनी ही जमात से खुलकर इख्तलाफ। कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर हमारे मौक़िफ़ में कमज़ोरी है। हमें बाप के अरकान से वोट नहीं लेने चाहिए थे। हुकूमती अरकान से वोट लेने पर पार्टी के नज़रियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा। और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ समेत दिगर के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। अदालत ने नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। हमजा शहबाज अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद अदालत के रूबरू पेश होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब सफर शर्क का वक्त हुआ चाहता है, जहां पे आज हम आपको डिप्लो लेके जाएंगे, जो कि थर का एक बहुत ही खूबसूरत शहर तो नहीं है, इनफैक्ट गांव है, कस्बा है। और वहां पे अल्लाह बचाओ साहब हैं, जिन्होंने कुछ बहुत ज़बरदस्त गीत सुनाए हैं। सो सहरा नवर के इस खत में कुछ गीत भी होंगे, कुछ बातें भी होंगी और थर की सैर भी होगी। सफर शर्क। ये हवा, ये आसमां, ये लबे साहिल पे सावन का समा, जल रहे हैं किश्तियों में कुछ दिए, उड़ रही हैं रोशनी की तितलियां। सच कहते हैं थर की हवा आशिक बना देती है। थर के दरख्त, रेत, चरिंद परिंद इश्क में डूबे नजर आते हैं। रेत की बासियों ने बड़े नजरियात को जन्म दिया, बड़ा अदब तख्लीक किया।
अजीम शायरी दी। शायद रेत के अंदर कोई खास बात है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। डिप्लो थरपारकर की तहसील है। डिप्लो को सिंध की सबसे पुरानी आबादियों में से एक कहा जा सकता है। डिप्लो मिट्टी से 40 किलोमीटर जबकि बरीन से 107 किलोमीटर के फासले पर है। डिप्लो शहर थर के तमाम रंग लिए हुए है। रेत के सब शहर टबकटू की तरह ही होते हैं। ये खास मिजाज रखते हैं। रेत के एक ही रंग को देखते देखते जब मुसाफिर सहरा के किसी शहर में दाखिल होता है तो शहर में दूसरे रंग खिले खिले नजर आते हैं। शायद इसलिए कि तवील सफर में काफी वक्त तक आपने दूसरे रंग देखे नहीं होते। थर में आप कहीं पर भी हैं, आप रुककर यहाँ किसी बाशिंदे से बात करें तो उस बाशिंदे में आपको फन से मोहब्बत जरूर मिलेगी। मिसाल के तौर पर ये एक दुकान है जहां कुछ मजदूर काम करते हैं। पूरा दिन बीड़ियां बनाते रहते हैं। ज़ाहिरी हवाले से देखें तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन बात करें तो उठने को जी नहीं करेगा। आपका नाम क्या है? अल्लाह बचाया। अल्लाह बचाया। अल्लाह बचाया भाई, मैंने देखा है कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ गाता है। जी हाँ। और आपसे भी मैं कुछ सुनना चाहता हूँ कि कोई सुनाएंगे। वाह वाह वाह, क्या सुनाए? आप कोई थर का लोकगीत सुनाए, कोई खूबसूरत अपनी थर की मोहब्बत में कुछ सुना। कदिया वो ने बिला लामारे देश थारी जवायु बिबाट। बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। और सफ़र शर्त का बुनियादी तौर पे तो मकसद भी यही है कि जो आम आदमी है वो कितना ख़ास आदमी है, और हमारा हीरो जो है वो आम आदमी है। तो अल्लाह बचाया जो है वो हमारे हीरो हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। एक मौका नहीं मिला शायद आपको, आपने कभी वैसे पीछे रखने वाले फनकार हैं या शायद कोई है नहीं, वो पीछे रखते आए हैं। आगे कोई नहीं बढ़ाने वाला, कोई है नहीं बढ़ाने वाला, कोई नहीं, कोई सपोर्ट, कोई मदद हासिल नहीं की आपको। आप मुझे अल्लाह बचाया को ढूंढने के लिए, मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं से कोई पता किया हो। अब हम यहाँ से इस मार्केट से गुजर रहे थे तो अल्लाह बचाया नज़र आ रहा है कि एक गांव में हमें नूर मोहम्मद मिल गए। तो आप जब सफ़र करते जाते हैं तो हम यहाँ पे अंदर सिर्फ हमने सलाम दुआ के लिए आए थे, और हमें क्या मालूम था कि अल्लाह बचाया जैसा खूबसूरत फनकार जो है उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। कुछ और एक आध चीज़ आप अपनी कोई सुना दें, कोई अपनी शायरी सुना दें या कुछ भी। खूबसूरत फनकार है और आपका दिल जो है वो जवान है, हमेशा इंशाल्लाह वो जवान रहेगा। और कोई कहे खड़ी नीम के नीचे, वो जरा अगर थोड़ा सा। वेलकम बैक। सफर शर्त में सफर तो कर लिया, लेकिन सफर में खाना भी बहुत जरूरी है। और वाह वाह वाह, कैसा गहरी बात। जबरदस्त ताल्लुक। और फास्ट फूड और तंदूरी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है। आई वंडर, वैसे देसी फूड में फयाल राना फास्ट फूड को तंदूर में कैसे खाना होता ही वो है जो मुख्तलिफ हो। हाँ मतलब ये तो है। और इसके साथ साथ चाय और तंदूरी फास्ट फूड, ये खाएंगे हम देसी फूड में। नाजरीन, फास्ट फूड को अगर तंदूर में देसी तरीके से बनाया जाए तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पर है तंदूरी फ्यूजन। ये तंदूर में देसी तरीके से फास्ट फूड क्या बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, चले आए चलकर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर राशिद इकराम साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फास्ट फूड को तंदूर में बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि ट्रेडिशनल नान जो हमारे चल रहे हैं, आलूला नान और प्लेन नान वगैरह जो आ रहे हैं, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में किया और स्टफिंग में लेकर गए।
और बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो फास्ट फूड को प्रेफर नहीं करते। ये जो है वेस्टर्न आइटम्स, बर्गर्स हो गए, डोनर्स हो गए, इन चीज़ों को टच देकर हम लोगों ने इनको जो है ना ईस्टर्न में लेकर आए हैं। आप तंदूर में क्या क्या बनाते हैं? हम लोग यहाँ पर वैरायटी ऑफ नान सर्व कर रहे हैं, जिसमें मलाई बोटी नान है, तिक्का नान है, नुटेला नान है, इसके अलावा चीज़ नान है, बीफ चीज़ नान है और चीज़ लावा नान है हमारे, तंदूरी डोनर है, तंदूरी बर्गर है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशलिटीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ये एक मुनफरिद सा आइडिया है, तो आपको इसका रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा, बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारे लाइक कर रहे हैं। डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? तंदूरी बर्गर है, तंदूरी डोनर है, इन चीज़ों की हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे तंदूरी फ्राइज़ हैं। अच्छा, जिसको आप स्पेशल बर्गर भी कहते हैं, तो इस बर्गर की रेसिपी क्या है? हमारे तंदूरी बर्गर का एक ही फ्लेवर है जो हम लोग इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वही लोगों को बड़ा पसंद है। और तंदूरी जो डोनर है उसका भी एक ही फ्लेवर है। इसकी रेसिपी इसमें चिकन चंक्स होते हैं, चीज़ होते हैं, ऑलिव्स होते हैं, अलापिनो होते हैं, इसके अलावा ऑनियन होता है। और जो इसकी डो होती है वो आपकी जो नॉर्मल बर्गर्स की डो होती है वो चीज़ नहीं होती। इसमें हम लोगों ने तंदूर में इसको कम्पैक्ट करके बनाया होता है और ये तंदूर में बनता है सारा। तो इसकी जो रेसिपी है उसमें ये है, हमारे मैरिनेटेड जो हमारी स्पेशल रेसिपी है जो हम लोगों ने बहुत टाइम लगा कर इसको किया है और इसमें वर्किंग किया है। 2 मंथ लगे हम लोगों को अपनी इस रेसिपी को रेडी करने में। मैंने यहाँ देखा है कि आप तंदूरी चाय भी बना रहे हैं। चाय वैसे तो बहुत से लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट किस्म की मार्केट में वहाँ पे प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं चाय के। हम लोगों की चाय का एक डिफरेंट टेस्ट है, बहुत लोग इसको रिकमेंड करते हैं। लोगों ने हमारी चाय पी, बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया। अच्छा, आपको रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपने कभी सोचा कि फ्यूचर में आप और चीज़ें भी ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों का मज़ीद जो है डिशेस ऐड करने का प्लान है और काफ़ी लोग हमसे डिमांड भी कर रहे हैं, जिसमें हमारा तंदूरी बारबेक्यू आ जाता है, तंदूरी सब्जी आ जाती है। और अभी एक रिसेंटली हम लोगों ने जो लोडेड फ्राइज़ तंदूरी इंट्रोड्यूस कराए हैं वो भी बहुत जल्द लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग खा रहे हैं इसको। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और डाइनिंग वगैरह बंद है, तो आप सर्व कैसे करते हैं आप? थोड़ा सा पड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो टेक अवे और डिलीवरी करवा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के शेफ ज़ीशान साहब। आप मुझे बताएं आप क्या बना रहे हैं अभी? मैं तंदूरी बर्गर लगा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कैसे बनता है आप दिखाएं हमें। सबसे पहले ये हमने डो गूंदी भी है, इसका हम पेड़ा बनाएंगे। ये आपने डो किस आटे की बनाई है? ये हमने ना फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं इसमें। आप तंदूरी बर्गर में क्या क्या ऐड करेंगे? ये चिकन है, इसमें सॉसेस डाली हुई है हमने, ब्लैक ऑलिव्स डाले हुए हैं और चीज़ होती है इसके अंदर। अब इसको हम जैसे नान भरते हैं वैसे हम भरेंगे इसको। ये चिकन बर्गर लगा रहे हैं। अच्छा, चिकन जो आप इसमें डाल रहे हैं अभी, तो इसमें चिकन को आपने बनाया कैसे है, मैरिनेट कैसे किया था? ये हमारी स्पेशल रेसिपी होती है, हमारे उसमें मसाले वगैरह डालते हैं और चीज़ डलती है, उसमें मायो डलती है और ब्लैक ऑलिव और दूसरी जैसे कि हमारी स्पेशल रेसिपी है वो हम उस तरीके से उसे मैरिनेट करते हैं। आप तंदूर में इस बर्गर को कितनी देर तक पकाते हैं? 8 से 10 मिनट लगेंगे इसमें। तो इतनी देर में ये पक जाता है पूरा? तो वो चिकन को पकाना होता है पूरे तरीके से, इसमें चीज़ होती है, उसको पकाना भी बहुत हल्की आंच पे हम इसको पका रहे हैं इस। अभी आप क्या बनाने लगे हैं बर्गर के बाद? हम डोनट बना रहे हैं। डोनट की रेसिपी और बर्गर की रेसिपी ये सेम है या फिर फर्क है इन दोनों? इन दोनों में फ़र्क है, इसमें चिकन और वेजीज डलती हैं, इसमें सॉसेज डलती हैं और मैरिनेशन का तरीकाकार भी चेंज है। डोनट को भी इतना ही टाइम लगता है बनने में? नहीं, एक ही टाइम पे लगता है। तंदूर के टेम्परेचर का हिसाब होता है इसमें। तंदूर का टेम्परेचर अगर हाई है तो उसमें जल्दी बन जाएगा, लेकिन हम स्लो भी बनाते हैं ताकि मतलब चिकन अच्छे तरीके से पक सके। बर्गर और डोनट बनाने के बाद अब आप क्या बना रहे हैं? मलाई बोटी नान लगा रहे हैं। मलाई बोटी नान बना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या डलेगा? इसकी भी रेसिपी तकरीबन डिफरेंट है। जैसे कि जैसे आप बाहर कभी टिक्का खाएं तो मलाई बोटी टिक्का होता है, वैसे हम जैसे कि नान में हमने वो टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, तो बना के बताएं। कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए मैंने खुद टेक अवे जो है वो गाड़ी में करवा लिया है और मेरे लिए बर्गर और तंदूरी चाय जो है वो आ चुकी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। बर्गर के साथ तंदूरी चाय का एक अपना ही अलग टेस्ट है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।